गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 सिविक्स का स्टार्ट करेंगे, दैट इज वुमन चेंज द वर्ल्ड। तो जैसे कि पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा बायजिंग होता था वुमेन्स के साथ, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरीके से वुमेन्स ने वर्ल्ड को चेंज किया, किस तरीके से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, किस तरीके से उन्होंने अपने हक की चीज़ें जो है वो अपने अंडर में ली। तो एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों, सबसे स्टार्टिंग में इमेजिनेशन की। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें इमेजिन करना है। सबसे पहले एक फार्मर इमेजिन करो, फिर फैक्ट्री वर्कर, फिर नर्स, साइंटिस्ट, पायलट एंड टीचर। तो ये 6 प्रोफेशंस मैंने बताए हैं, इन सभी को तुम्हें इमेजिन करना है। ओके, एक फार्मर इमेजिन करो। चलो आंखें बंद करके इमेजिन करो। अच्छा, आंखें खुली रखो, ठीक है, पीपीटी देखना है तुम्हें। बताओ फार्मर कैसा इमेजिन किया तुमने? कुछ इस तरीके से इमेजिन किया, ठीक है, कोई खेत में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एक फैक्ट्री वर्कर को इमेजिन करो। तो कुछ ऐसा इमेजिन हुआ होगा, कोई आदमी जो है सर पे हेलमेट वगैरह होगा, हाथ में ग्लव्स होंगे। ओके, फैक्ट्री में काम कर रहा है। ओके, एक नर्स को इमेजिन करो। चलो अभी ठीक है, तो ऐसा इमेजिन किया होगा, एक स्माइल दे रही होगी नर्स। ओके, हाथ में कुछ पैड वगैरह होगा वो रिपोर्ट लिखने के लिए। नेक्स्ट साइंटिस्ट इमेजिन करो। ओके, ऐसा ही कुछ सोचा होगा, माइक्रोस्कोप वगैरह में कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन चल रहे होंगे, आसपास लेबोरेटरी जैसा एनवायरनमेंट होगा, लैब कोट पहना होगा। चलो नेक्स्ट एक पायलट। इमेजिन करो, पायलट कैसा दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा दिख रहा है। ओके, चश्मा लगा के कॉकपिट में बैठा है। नेक्स्ट लास्ट एक टीचर को इमेजिन करो। तो टीचर तुमने इमेजिन कर दिया, तुमने एक फीमेल टीचर इमेजिन की होगी। ओके, तो अब देखो, अब ये बच्चों ये मेंटालिटी का ही खेल है। जैसे फार्मर जब मैंने बोला, ओके, तो फार्मर तुम लोगों ने इमेजिन किया, तो तुमने मेल को इमेजिन किया, तुमने फीमेल वहां इमेजिन नहीं की। फैक्ट्री वर्कर की बात आई, जबकि फैक्ट्री वर्कर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन फिर भी तुमने क्या इमेजिन किया कि एक मेल पर्सन होगा। नर्स की बात आई, तो नर्स बच्चों मेल भी नर्स होता है, फीमेल भी नर्स होता है। ओके, सो तुमने फीमेल इमेजिन किया। साइंटिस्ट दोनों हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने मेल इमेजिन किया। पायलट, लड़की महिलाएं भी पायलट है, वुमेन्स भी पायलट है, लेकिन फिर भी हमने मेल इमेजिन किया। टीचर में, मैं भी टीचर हूं ना, तो मैं मेल हूँ, सर है। ठीक है, नॉर्मली हम मेल टीचर को सर बोलते हैं, लेकिन हुआ तो वो टीचर ही ना। फिर भी जब टीचर इमेजिन करने की बारी आई, तो तुम लोगों ने क्या इमेजिन किया? एक फीमेल को इमेजिन किया। ओके, सो यहाँ पे हम ये चीज सीखेंगे कि प्रोफेशनली, प्रोफेशन के नेम के ऊपर, या फिर हमारी मेंटालिटी वैसी बन चुकी है कि हम पर्टिकुलर प्रोफेशन में पर्टिकुलर मेल या फीमेल को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे टीचर या नर्स की बात की हमने, तो नर्स तुम नॉर्मली फीमेल्स ही इमेजिन करोगे। फार्मर जब बोलेंगे, फैक्ट्री वर्कर जब बोलेंगे, तो फैक्ट्री वर्कर का काम काफी हार्ड वर्क होता है, तो तुम इमेजिन करोगे भाई वो वुमेन्स जो होती है वो नॉर्मली सॉफ्ट काइंड ऑफ वर्क के लिए बनी रहती है, तो हार्ड वर्क ज्यादातर मेन करते हैं, मशीन्स के ऊपर काम वगैरह। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सारी वुमेन्स जो है आज भी फैक्ट्री में वर्क करती है। बहुत सारी वुमेन्स जो है फार्मिंग भी करती है, बहुत सारी साइंटिस्ट भी है, बहुत सारी पायलट्स भी है। लेकिन फिर भी हम इमेजिन क्या करते हैं, यहाँ पे मेल पर्सन पर्सन को ही इमेजिन कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने ही ऐसा इमेजिन किया। यहाँ पे एक रोजी मैम की क्लास के बारे में बात करेंगे हम। रोजी मैम की क्लास में 30 चिल्ड्रन है, और उन 30 चिल्ड्रन ने भी कुछ इस तरीके से ही इमेजिन किया। ओके, जब टीचर की बारी आई, तो फीमेल इमेज ज्यादा लोगों ने ड्रॉ की। ओके, मैंने खाली इमेजिन करने के लिए बोला, यहाँ पे एक्टिविटी थी ड्रॉ करने के लिए, लेकिन उसमें काफी टाइम चला जाता है ड्राइंग करने में। फार्मर की इमेज जब बोली गई, तो सभी बच्चों ने मेल बनाया, फीमेल बनाया ही नहीं। फैक्ट्री वर्कर में भी मेल ज्यादा बनाए, नर्स में भी मेल तो जीरो, सभी फीमेल्स बनाई गई। साइंटिस्ट में 25 मेल, 5 फीमेल्स, और पायलट के केस में भी 27 बच्चों ने मेल की इमेज बनाई, और खाली 3 बच्चों ने फीमेल की इमेज बताई। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारी मेंटालिटी, ये सब दिमाग का खेल है। मेंटालिटी ऐसी बन गई है ना, कि हम फार्मर जब भी बोलते तो फीमेल इमेजिन होता ही नहीं है, मेल ही इमेजिन होता है, जबकि काम तो दोनों ही करते हैं, मेल भी फार्मर है, फीमेल भी फार्मर फार्मिंग का काम करती है। तो एक फैक्ट की बात बताओ बच्चों, 83.6% ऑफ वर्किंग वुमन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल वर्क। सो इंडिया में जितने भी वुमन वर्किंग वुमेन्स है, उस वर्किंग वुमेन्स में से 83.6% जो वुमेन्स है, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क में एंगेज्ड है।
बाकी खाली 16.4% वुमन जो है दूसरे वर्क्स करती है, जैसे ऑफिस वर्क वगैरह हो गया, स्कूल में टीचर वगैरह हो गया। ओके, सो देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। तो ये सारे वर्क वर्क करती है वुमेन्स फार्मिंग में, प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। येट वी थिंक ऑफ अ फार्मर, वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। लेकिन जब भी हम फार्मर का सोचते हैं तो हम एक मैन को ही इमेजिन करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है बच्चों कि 83% ऑफ वर्किंग वुमन जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क से जुड़ी हुई है। ओके, खाली मतलब मान लेते हैं अगर 100 वुमन वर्किंग है तो 100 में से 83 वुमेन्स फार्मिंग रिलेटेड वर्क कर रही है, खाली 17 वुमन जो है दूसरे वर्क कर रही है। हो सकता है कोई साइंटिस्ट हो सकता है कोई ऑफिस में वर्क कर रही हो सकता है कोई टीचर हो। क्लियर? जबकि 83 वुमेन्स जो है वो फार्मिंग रिलेटेड वर्क में इंक्लूड उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी फार्मर की जब भी इमेज हम सोचने के लिए कहते हैं या ड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो हम एक मेल पर्सन को ही इमेजिन कर पाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। A lot of the children drew women as nurses and men as army officers. ओके, ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ज्यादातर बच्चों ने वुमेन्स एज नर्सिस बनाई एंड मेन एज आर्मी ऑफिसर्स बनाए। The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. तो ऐसा बच्चे लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वुमेन्स जो है घर के बाहर कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब्स में ही प्रॉपरली कर पाती है। ओके, दे आर ओनली गुड एट सर्टेन काइंड ऑफ जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वुमेन्स जो होती है वो अच्छी नर्सिस बन सकती है क्योंकि वो थोड़ी पेशेंस रखती है। ठीक है, दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। पेशेंट यानी सब्र। ओके, वुमेन्स ज्यादा सब्र रख सकती है। वो अगर मेल नर्स होगा तो क्या होगा, ए हाथ इधर ला, इंजेक्शन ले ले, चल घुसा देता हूँ इंजेक्शन, जोर से घुसा देगा इंजेक्शन। ठीक है, जबकि वुमेन्स होगी तो क्या होगी, जैसे तुम लोग भी अगर बच्चे हो, अगर बीमार पड़ते हो, हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, तो जो नर्स होती है वो इंजेक्शन कैसे देती है, अरे ले 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 बच्चा, आजा इधर, ये ले चॉकलेट ले, चौकी खाएगा, फिर तुम्हारा हाथ लेती है, फिर तुम्हें धीरे से इंजेक्शन देती है, तुमको पता ही नहीं चलता। और वही अगर कोई मेल नर्स होगा तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, वो उतना पेशेंट नहीं होता है। ठीक है, बच्चा रो रहा है वो चिढ़ जाता है, फिर फटाफट जोर से इंजेक्शन घुसा देता है। तो यहाँ पे क्या है कि वुमेन्स जो होती है थोड़ी पेशेंट होती है, उनको उनमें पेशेंस ज्यादा होता है और थोड़ी जेंटल होती है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि वुमेन्स जो है वो बेटर नर्सिस बन सकती है। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। और ये चीज लिंक है किससे? क्योंकि वुमेन्स का रोल जो है फैमिली के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, वुमेन्स को पेशेंस रखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, फैमिली के बाकी चीजों सभी को जोड़ के रखना पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि वुमेन जो है तो कुछ सर्टेन जॉब्स के लिए ही बनी है। ओके, दे आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स आउटसाइड द होम, एंड वन ऑफ द जॉब वी कैन से दैट कि नर्स। तो नर्स के लिए वुमेन्स ज्यादा लोगों को सही लगती है बिकॉज उनके पास ज्यादा पेशेंट होता है और वो ज्यादा जेंटल भी होती है। ओके, similarly it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. तो सिमिलरली लोगों को ये भी लगता है कि साइंस जो है, साइंस में टेक्निकल माइंड की जरूरत है, और उनको ये लगता है कि वुमेन्स और गर्ल्स के पास उतना टेक्निकल माइंड नहीं है कि वो टेक्निकल चीजों के साथ डील कर सके। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. Okay? और because so many people believe in these stereotypes, तो stereotypes यानी क्या कि वो वैसी मेंटालिटी, वैसी इमेज बन जाती है। ओके, तो ये जो हमने देखा था, जो खेल खेला था अभी इमेजिनेशन का, वो एक स्टीरियोटाइप है। क्लियर? कि जब हम नर्स बोलते हैं तो सबको इमेजिन वो नर्स जो होती है फीमेल ही इमेजिन होती है। तो वो एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि नर्स यानी वुमन ही होगी, मेल नहीं बन सकता नर्स। ओके, और फिर अगर हम बात करें फैक्ट्री वर्कर की तो वो मेल हो सकता है, वो फीमेल नहीं हो सकती, तो वो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है। ओके, सो बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस स्टीरियोटाइप, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctor and engineer. Okay, so boys को ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि बेटा तू डॉक्टर इंजीनियर बन जा, जबकि गर्ल्स को उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ओके, गर्ल्स को सेम सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट मिलता है लेकिन जितना बॉयज को मिलता है उतना सेम टू सेम गर्ल्स को नहीं बनता मिलता डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। हाँ, दूसरा कुछ बनना है,
गर्ल अगर बोलती है कि मुझे टीचर बनना है तो फुल सपोर्ट मिल रहेगा फैमिली के पास से कि हाँ हाँ बेटा तू टीचर बन जा, स्कूल में जॉब लग जाएगी, सेम सिटी के अंदर, स्कूल में रोज फिर आधे आधा दिन का काम है, स्कूल में सवेरे जाना है दोपहर में आ जाना है, फिर घर का काम भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसा लोग मानते हैं। तो बॉयज को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसा बोला था ना वो थ्री इडियट मूवी के अंदर, अगर तुमने देखी हो तो, क्लियर। और एक बाहुबली मूवी का भी मेरे पास सीन है, ये देखो, कटप्पा बोल रहा है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बाहुबली बोलता है नहीं मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो कटप्पा ने बाहुबली को मार डाला, ये ले फिर। तो स्टीरियोटाइप जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ स्टीरियोटाइप यानी क्या होता है। When we believe that people belonging to particular group based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. तो जब लोग ये सोचना लग जाए, ओके, व्हेन पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि पर्टिकुलर ग्रुप्स या पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो लोग हैं वो कुछ फिक्स वर्क के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है, उनका एक सर्टेन फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिजाइन कर लेते हैं एंड कैन डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल्स। तो स्टीरियोटाइप की वजह से क्या होता है, हम लोगों को एज ए इंडिविजुअल नहीं देख पाते। जैसे कि बात करते हैं, मैंने जैसे यहाँ पे एक इमेज रखा है ट्रक ड्राइवर का, तो ट्रक ड्राइवर भी एक ऐसा स्टीरियोटाइप बन गया है कि मतलब ट्रक ड्राइवर कैसा होगा, एक सरदार होगा, ओके, तो ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका है। फिर हम बात करते हैं वॉचमैन की, तो वॉचमैन एक स्टीरियोटाइप बन गया कि भाई नेपाली वॉचमैन होगा, ओके, मूवीज वगैरह में देखा होगा तो सब्जी सब्जी करते रहता है, नेपाली वॉचमैन रहता है, ओके। तो वो क्या हो गया, एक स्टीरियोटाइप बन गया कि हमने पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को इमेजिन किया है कि वो सर्टेन काइंड ऑफ वर्क ही करेंगे, उसी वर्क में पाए जाएंगे, तो वो फिर हम उसको एज एन इंडिविजुअल देख नहीं पाते, ओके। अब अगर सरदार की बात करें तो जब भी हम किसी सरदार को देखेंगे तो हमें ऐसा ही इमेजिन होता है कि हाँ ये इसका काम क्या होगा, ये शायद ट्रक ड्राइवर होगा, ओके। अगर कोई सरदार ने, थोड़े नॉर्मल बिजनेसमैन भी होते हैं सरदार लोग, लेकिन अगर मान लेते किसी ने देखा, ओके, कि नॉर्मल कपड़े पहने हैं, थोड़े लूज शर्ट लूज पैंट, तो ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये क्या काम करता होगा, ये ट्रक ड्राइवर का काम करता होगा, क्लियर। तो इसी चीज को बोलते हैं बच्चों स्टीरियोटाइप। और ये डेफिनेशन प्रॉपरली लिख देना नोटबुक में स्टीरियोटाइप की, बिकॉज ये आती ही है 1 मार्क में या 3 मार्क में, ओके। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. और बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि जब भी डॉटर्स या फिर गर्ल्स, जो गर्ल्स होती है, उनकी जब स्कूलिंग फिनिश हो जाती है, ओके, स्कूल की पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है, तो फैमिलीज उनको एंकरेज करती है, उनको बोलती है कि भाई तुम्हारे जो मेन एम है लाइफ का वो है शादी करना, ओके, तुम शादी कर लो, जॉब वॉब मत देखो, तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो सब टेंशन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा एम ये है कि तुम अच्छी शादी कर लो, ठीक है, अच्छे से शादी कर लो। जैसे इमेज में देखो, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, जैसे ही लड़कियां बड़ी होती है, लड़कों को तो ऐसा नहीं बोलते मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है, लेकिन लड़कियों के केस में ज्यादा बोलते हैं कि बिटिया अब शादी के लायक हो चुकी है, ओके। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलते कि बेटा जो है शादी के लायक हो चुका है। बेटा अगर पढ़ाई लिखाई खत्म कर दे तो बेटे को एंकरेज करते कि बेटा अब तू इंटरव्यू दे बड़ी बड़ी कंपनीज में, ताकि तेरी जॉब लग जाए। लेकिन ऐसा वुमेन्स के साथ नहीं होता है, ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होता है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई खत्म होती है तो ऐसा नहीं बोलते कि अब तू इंटरव्यू दे, जॉब लग जाएगी तेरी, नहीं, अब तू शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बना ले और वहां तेरे तेरे लिए शादी के लिए हम लड़का ढूंढेंगे, ऐसा बोलते हैं उल्टा। सो इट्स स्टोरी टाइम। एक स्टोरी हम देखेंगे, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो कुछ कुछ वुमेन्स ऐसी है जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है, ओके। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मेल डोमिनेटिंग वर्क होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे साइंटिस्ट, फैक्ट्री वर्कर वगैरह हो गया, तो उसमें ज्यादातर हम इमेजिन करते हैं कि मेल काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वुमेन्स ऐसी है जिन्होंने ये ऑड वर्क जो होते हैं, जो कि ज्यादातर मेल्स करते हैं, वो वर्क वुमेन्स ने अपनाए हैं। इंजन ड्राइवर्स आर मैन, ठीक है, ट्रेन ट्रेन के इंजन ड्राइवर जो होते हैं वो ज्यादातर मैन होते हैं। बट 27-year old लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज बिगन टू चेंज थिंग्स। शी इज द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज, ओके। तो जो लक्ष्मी लाकरा जो है, ओके, 27-year old, शी बिलोंग्स टू अ ट्राइबल फैमिली, पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड। तो उसने कुछ चीजें बदली है। शी इज द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज, नॉर्दर्न रेलवेज में वो पहली इंजन ड्राइवर बनी, लक्ष्मी लाकरा, ओके। बच्चों ये स्टोरी है तो नोटबुक में कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये खाली हम समझ रहे हैं ताकि हम इस चैप्टर को और डीपली समझ सके, बहुत बेटर तरीके से समझ सके, इसलिए हम ये सारी स्टोरीज देखते हैं। Lakshmi's parents are not literate, but they struggled and overcame many hardships
to make sure their children got an education. तो लक्ष्मी के पेरेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं है, ओके, दे आर नॉट लिटरेट, बट उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हार्डशिप की है ताकि उनके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिले, यानी उन्होंने लक्ष्मी को पढ़ाया लिखाया. Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did odd jobs. और लक्ष्मी जब स्कूल पढ़ती थी, ठीक है, तब वो घर के भी काम करती थी और कुछ odd jobs भी वो करती थी. She studied hard and did well and then went on to get a diploma in electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. तो फिर लक्ष्मी ने पढ़ाई लिखाई की, उसने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसके बाद उसने रेलवे बोर्ड की एग्जाम दी जो कि उसने पहले ही अटेम्प्ट में पास कर ली. लक्ष्मी says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. ओके, तो लक्ष्मी ने क्या कहा है कि मुझे चैलेंजेस पसंद है और जब भी कोई ऐसा बोलता है कि ये लड़कियों का काम नहीं है, तो शी मेक श्योर कि वो जाएगी और वो काम कंप्लीट करके दिखाएगी उस बंदे को, कि जो भी ऐसा बोलता है कि ये काम लड़कियों का नहीं है. ओके, लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, और लक्ष्मी ने ये चीज अपने लाइफ में बहुत बार की. व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल्स एट द पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर. तो लक्ष्मी ने अपने लाइफ में ये 3 बार किया है, जैसे बताया. सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्यादातर बॉयज दिखेंगे उस ब्रांच में, लेकिन लक्ष्मी ने वो चीज की. देन उसने मोटरसाइकिल्स चलाई. ओके, फीमेल्स अगर तुम देखो ना, आज भी अगर तुम रोड पे अगर जा रहे हो, वुमेन्स ज्यादातर स्कूटी चलाए हुए दिखती है, लेकिन तुमको अगर कोई वुमन दिख जाए जो कि पल्सर चला रही है, ओके, तुम एकदम शॉक हो जाओगे, अरे ये तो वुमन है, ये कैसे बाइक चला रही है. ओके, तो वो थोड़ा ऑड जॉब लगता है, तो लक्ष्मी ने वो भी किया. ओके, उसने मोटरसाइकिल चलाई पॉलिटेक्निक यानी अपने कॉलेज के अंदर. एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, फिर लक्ष्मी ने क्या किया, उसने डिसीजन लिया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी. Her philosophy is simple. As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? तो लक्ष्मी का एक ही फिलोसॉफी है, किसी के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है, जब तक उसको उस चीज से खुशी मिल रही है. ओके, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, जब तक उसको मजा आ रहा है और उसकी वजह से किसी और को नुकसान भी नहीं हो रहा है. ओके, और जब तक वो सही कर रही है, वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही है, तो वो अपने लाइफस्टाइल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जी सकती है. ठीक है, व्हाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफस्टाइल ऑफ माय चॉइस. तो लक्ष्मी का चॉइस था, उनको इंजन ड्राइवर बनना था, तो वो इंजन ड्राइवर बनी. ओके, उसकी वजह से किसी को दूसरे को नुकसान भी नहीं है और वो ऐसा करके अपने पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली हेल्प कर रही है और उसको मजा भी आ रहा है ये लाइफस्टाइल में, तो फिर वो ये चूज करेगी और उसने किया और वो आज इंजन ड्राइवर है. ओके, सो ये भी एक ऑड वन आउट है. तो लक्ष्मी ने क्या किया, ये स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, है ना, कि इंजन ड्राइवर ज्यादातर मेन होते हैं, लेकिन लक्ष्मी बन गई इंजन ड्राइवर, तो उसने ये स्टीरियोटाइप जो लोगों का था, ओके, वो ब्रेक किया. क्लियर. तो ऐसे बहुत सारे हम स्टोरीज देखने वाले इस चैप्टर के अंदर जहां पे वुमेन्स ने जो है स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. अच्छा, इस पे तो तुम लोग ही एग्री करते हो, ठीक है. हाँ सर, बहुत प्रेशर है, घर वाले भी बहुत प्रेशर करते हैं, मार्क्स लाओ, एग्जाम आ रही है, ट्यूशन अटेंड करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिंगड़ा करो, ठीक है. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स दिए जाते हैं फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड. वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रेशर होते हैं. समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स. तो घर पे जो एडल्ट्स होते हैं वो लोग डिमांड्स रखते हैं, भाई अच्छे परसेंटेज लाने हैं. ओके, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय अवर ओन फ्रेंड्स. और कभी कभी अब हमारे ही फ्रेंड्स, जो तुम्हारा जो फ्रेंड ग्रुप होता है उसमें भी बच्चे बच्चे आपस में टीजिंग वगैरह करते हैं, ठीक है. मान लेते क्रिकेट खेल रहे, पहली बॉल में आउट हो गया तो टीज करना स्टार्ट कर देते, तो वो भी एक प्रेशर ही हुआ ना, कि क्या मैं फर्स्ट बॉल में आउट हुआ तो क्या हुआ, तो उसमें चिढ़ाने की क्या जरूरत है. ओके, तो बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तो उससे भी तुम्हारे माइंड के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है. ओके, तो एक दूसरे को चिढ़ाना जो है बंद कर दो. डोंट टीज ईच अदर. ओके, boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. देखो, बॉयज के लिए एक पॉइंट आया बॉयज के फेवर में, ठीक है. बॉयज को हमेशा प्रेशराइज किया जाता है कि बेटा अच्छे मार्क्स ला, अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा तो जॉब नहीं मिलेगी तुझे. ओके, सो बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी. अच्छी जॉब, है ना, नॉर्मल जॉब नहीं करनी है, वॉचमैन की जॉब नहीं करनी है, अच्छी जॉब करनी है ताकि ज्यादा सैलरी मिले.
दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलिड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज। अगर वो बाकी लड़कों की तरह बिहेव नहीं कर रहे तो भी उनको टीज किया जाता है, ठीक है, बुलिड किया जाता है। बच्चे बच्चे आपस में चिढ़ाते रहते हैं उनको, ठीक है। और इवन बड़े लोग भी बोलते हैं, मान लेते बॉय अगर डॉल से खेल रहा है तो भी लोग बोलेंगे ना, ए तू लड़का है, तू कैसे डॉल से खेल रहा है, तू ये ले बाइक से खेल, मोटरसाइकिल से खेल, साइकिल चला जाके, ठीक है। लड़कियों के गेम भी ज्यादातर बॉयज को नहीं खेलने दिए जाते हैं, ठीक है, ये तो लड़कियों वाला गेम है, ये तू क्यों खेल रहा है, ओके। सो बॉयज एट एन अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। बॉयज को अर्ली एज से ही एनकरेज किया जाता है कि बाकी लोगों के सामने रोना नहीं। तुम क्या लड़की हो जो रो रहे हो? जैसे देखो इसके अंदर, स्टॉप क्राइंग रोहन, आर यू अ गर्ल, बॉयज डोंट क्राई, ओके मम्मा कम ऑन नाउ, बॉयज डोंट क्राई, डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल। तो कैसा बोलते हैं, लड़के जब भी रोते हैं ना तो घर वाले, पेरेंट्स या फिर जो दूसरे कोई भी बड़े लोग फैमिली के या फिर हमारे टीचर्स, वो बॉयज को ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि तू क्यों रो रहा है, तू लड़की है क्या। तो ज्यादातर ये चीज सिखाई जाती है, प्रेशराइज किया जाता है बच्चों के बीच में, चिल्ड्रंस को प्रेशराइज किया जाता है, ओके। बॉयज को प्रेशराइज किया जाएगा, तुम रो मत, ठीक है, लड़की थोड़ी ना हो, तुम क्यों रो रहे हो। और फिर उनको दूसरा जैसे मार्क्स वगैरह, मैंने बताया तुम लोगों को, टीजिंग वगैरह करते हैं आपस में ही बच्चे एक दूसरे को। तो उन सब की वजह से बच्चों के ऊपर हमेशा प्रेशर बने रहता है। अगेन एक स्टोरी टाइम हम देखेंगे, एक दूसरी स्टोरी देखेंगे। तो स्टोरी जो है तुम्हें लिखनी नहीं है। Xavier was happy with the results of his class 10 board exams. Though his marks in science and maths were not high, he had done well in his favorite subjects, history and languages. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. तो देखो, जेवियर एक बच्चा है, वो तो खुश है, उसका क्लास 10 का बोर्ड का रिजल्ट आ गया। उसके साइंस और मैथ्स में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट था ना, हिस्ट्री और लैंग्वेज, उसमें उसने फोड़ दिया। लेकिन जब पेरेंट्स ने उसका रिजल्ट देखा तो उनको उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा। तो यही कन्वर्सेशन हम अभी देखने जा रहे हैं। तो देखो, ये जेवियर है, उसके फादर है, उसके मदर है, ये ठीक है, मदर के बॉय कट हेयर है। माई गुडनेस जेवियर, यू हैव मैनेज ओनली 65% इन मैथ्स, योर मार्क्स इन फिजिक्स आर टू लो। मदर क्या बोल रही है कि देखो जेवियर, तुम्हारे मैथ्स में खाली 65% आया और फिजिक्स में भी तुम्हारे मार्क्स कम है। आई नो मामा, बट इट्स ओके। मम्मा बोल रहे हैं, मम्मा आई नो मम्मा बट इट्स ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। तो अब जेवियर का फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेजेस। तो जेवियर बोल रहा है, बट इट्स ओके ना मम्मा, मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेज, उसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं और मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना है। क्योंकि देखो 10th के बाद एक्चुअली स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ओके। तो 10th बोर्ड का रिजल्ट है जेवियर का। तो उसकी मदर ऐसा बोल रही है कि 65% मैथ्स में काफी कम है मार्क्स, लेकिन जेवियर क्या बोल रहा है कि मुझे तो हिस्ट्री लेना है, तो मेरे लिए तो सही है रिजल्ट ये। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री? अब देखो फादर उनको डांट रहे हैं। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज नो स्कोप। तो फादर क्या बोल रहे हैं कि तू हिस्ट्री क्यों लेना चाहता है भाई, फ्यूचर के बारे में सोच। फ्यूचर में तुझे एक अच्छी जॉब चाहिए और हिस्ट्री से तुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इस हिस्ट्री में आगे चल के फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है। But I don't like maths or science. Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. The job market for computers is very good. ओके, तो जेवियर बोल रहा है कि लेकिन मुझे तो मैथ साइंस पसंद है नहीं पापा, मुझे तो हिस्ट्री पसंद है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या है यहाँ पे, जेवियर को समझा रहा है, उसकी मदर भी बार बार उसको समझा रही है, बी सेंसिबल सन, थोड़ा सेंसिबल बात करो बेटा, मैथ्स ले लो और कंप्यूटर स्टडी करो, ओके। तो कंप्यूटर्स का आजकल जॉब मार्केट जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है कंप्यूटर स्टडी करना, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस वगैरह इतने सारे बनते रहते हैं, ओके। तो कंप्यूटर स्टडी करो तो उसमें फ्यूचर स्कोप ज्यादा है। देखो अब पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स बच्चे का फ्यूचर सोच रहे हैं, ओके, कि फ्यूचर, क्योंकि पेरेंट्स को पता है ना ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, कौन सी चीज में ज्यादा स्कोप है, कौन सी चीज में कम स्कोप है। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ चिल्ड्रन, तुम्हें नहीं पता रहता कि आजकल करंटली कौन सी चीज में ज्यादा स्कोप चल रहा है, ओके। तुम्हें तो तुम बच्चे ये बताते हैं कि उनका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है वो बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चे के फ्यूचर के हिसाब से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टोरी में क्या देख रहे हैं हम, कि जेवियर का भले ही फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की तरफ से उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो मैथ्स और साइंस ले ले, बिकॉज वो स्ट्रीम में आगे चल के फ्यूचर में ज्यादा स्कोप है। और फाइनल एम यही है कि जेवियर की प्रॉपर अच्छी एक जॉब लग जाए जिससे उसको अच्छी सैलरी मिले। क्लियर? तो आज का सेशन हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं इस स्टोरी के साथ, ओके। बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।